प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। एमआरपी ऑफ अ बेड इज 1600 रुपीज which is 25% above the cost price. It is sold at 16% discount. Find the profit percentage. यानी क्वेश्चन में आपके पास जो एमआरपी है वो दे के रखी है 1600 रुपए और आपको बोला गया है जो 1600 रुपए एमआरपी है वो कोस्ट प्राइस के ऊपर 25% ज्यादा लिखी हुई है। यानी जितना आपके पास कोस्ट प्राइस आएगा उससे 25% बढ़ा के उसने एमआरपी लिखी हुई है। तो आपके पास परसेंटेज है, आपके पास एमआरपी देकर रखी है, आप यहां से कोस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 25% की अगर मैं नंबर वैल्यू कहूं तो वो आपके पास आएगी 1/4 और अगर 4 को मैं मान लेता हूं कोस्ट प्राइस तो कोस्ट प्राइस से 25% यानी 1 ज्यादा लिखा हुआ है आपका एमआरपी। तो एमआरपी आपके पास 4 + 1 आ जाएगा 5। अब 5 की वैल्यू आपके पास आई 1600, यहां से 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आपके पास आएगी 320। अब 1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप कोस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू आपके पास है 320 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास आएगी 400, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 आपके पास क्या आ जाएगा? इसका कोस्ट प्राइस आ जाएगा। अब अगली लाइन में चलते हैं, वो कहता है इट इज सोल्ड एट 16% डिस्काउंट। तो मैंने रिलेशन आपको समझाया है, एमआरपी और डिस्काउंट का रिलेशन आपको कहां तक लेके जाता है? सेलिंग प्राइस तक। अगर आपके पास एमआरपी है, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 16% का डिस्काउंट दिया है, अगर 16% 1600 का 16% निकालूंगा तो वो 16 का 16 स्क्वायर आपके पास 256 रुपए आएगा। अब 256 रुपए 1600 में क्या दे दिया उसने? डिस्काउंट। यानी आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1600 में 256 निकाल देंगे, आपके पास आएगा 4 9 में से 5 गए 4 9 में से 5 गए 4 5 में से 2 गए 3 1344 1344 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप प्रॉफिट परसेंटेज आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों के बीच का गैप अगर देखेंगे तो वो आएगा 64 आपके पास प्रॉफिट है 1280 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 0 0 64 128 होता है, 2 × 10 5%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।